भाई जहाँ हम तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे ही तो बीसीसीआई से कहीं ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज़ उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ही विंडो मिल सकती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। दुनिया के जिस खिलाड़ी को वो खरीदेंगे वो जाके वहाँ खेल रहा होता है। इंडिया से हम कितनी मोहब्बतें कर लें, कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, लेकिन वो अपने दिल में एक बुग्ज रखते हैं। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना। तो देखें, हम तो चाहेंगे आप आए, मोस्ट वेलकम, आपको निहारी पाए, जो बोलेंगे अपने घर से बना के खिलाऊंगा। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नज़र आ रही, कम नज़र आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नज़र आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो ज़ाहिर महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान भी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं, इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई एक दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके बात कर सके। हमारा दाखिला भी देख रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना शेरी भाई, वो ये है कि जिसके ज़रिए ये अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो है दुनिया भर की लीग्स। अगर एक इंडियन प्रीमियर लीग को विंडो मिल सकती है, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ही विंडो मिल सकती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। दुनिया के जिस खिलाड़ी को वो ख़रीदेंगे वो जाके वहाँ खेल रहा होता है। अगर उसका मुल्क कहीं जाके और खेल रहा हो तो उस खिलाड़ी पे पाबंदी नहीं है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर आएगा। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ भी लीग कराता है अपनी, बांग्लादेश भी लीग कराता है अपनी, इमारात की भी अपनी लीग हो गई है, साउथ अफ्रीका की अपनी लीग है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, पाकिस्तान की अपनी लीग है, श्रीलंका की अपनी लीग है। जिन क्रिकेट बोर्ड में जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ की अपनी लीग है। इनके पास कोई विंडो नहीं है। इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए, हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। हमारा जो मसला है विंडो की प्रॉब्लम, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही होती है। अब आप जिस दिन आपकी लीग शुरू हुई है PSL, उस दिन फाइनल था अपना इमारात क्रिकेट लीग का उसी दिन, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो आधी आपकी लीग हुई है तो जाके वो ख़त्म हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। यानी इतनी दुनिया भर के लिए विंडो की प्रॉब्लम है, प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपने अपने प्लेयर्स को भी बैठ के डिस्कस करना है, अपने प्लेयर्स को भी साथ लेकर चलना है, और दुनिया भर की लीग के साथ मिलके अपने ताल्लुकात को बहाल करें कि भाई ये जो मेरा मसला है वो आपका भी मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है, ये इंडिया का मसला नहीं है, ये बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड का मसला है। इसको मेरे ख्याल फोकस करना चाहिए कि देखिए, लीग के कमाने का जरिया है, जिस मुल्क में भी लीग हो रही है उसके कमाने का जरिया है। जहाँ तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे ही तो बीसीसीआई से कहीं ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज़ उठाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कोई फ़ायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है, लक्ष्य भी देखिए, डिप्लोमेसी कोई ना कोई तो इख्तियार करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के तो आप नहीं बैठ सकते कि भाई वो तो वहाँ चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम, तो ख़त्म हो गई बात। भाई आप फिर तो हमें क्रिकेट में जैसा इंडिया बहादुर कह दे, जैसे बाकी लोग कहते हैं, चुप करके खेल लेनी चाहिए। फिर तो आईसीसी मीटिंग में जाने की क्या ज़रूरत है? वहीं से ऑर्डर ले आओ कि भाई ये वाले आपके उस तारीख को वहाँ मैच है, उस तारीख को वहाँ मैच है, बता दें, हम जाके खेल लेंगे। ये प्लेयर यहाँ जाएगा, वो प्लेयर वहाँ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको डिप्लोमेसी अपनी रखनी होती है। और मेरे ख्याल में क्योंकि लीग की प्रॉब्लम सभी को आ रही है, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब आपस में बैठने के बाद एक दूसरे से ये भी मुआहदे करें कि हमारे प्लेयर्स आपके पास आएंगे, आपके प्लेयर्स हमारे पास आएंगे। और ये जो अगर इंडियन प्रीमियर लीग का ड्यूरेशन में डेढ़ महीने का हटा देता हूँ, तो बाकी लीग्स के लिए आप अपनी विंडो खुद डिसाइड करें। भाई ठीक है, जनवरी में हम खेलेंगे, फरवरी में आप खेलेंगे, अप्रैल में मार्च अप्रैल में वो हो रही है तो ठीक है, मई में आपकी लीग होगी, जून में आपकी लीग होगी। सिक्योरिटी तो फिर हमारी जिम्मेदारी ना, हमारे मेहमानों हमारी जिम्मेदारी है। बात ही होती है, शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा था कि इंडिया से हम कितनी मोहब्बतें कर लें, कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, लेकिन वो अपने दिल में एक बुग्ज रखते हैं, इंडियन टीम रखती है। तो ये तो गलत बात है ना नसीम भाई। अभी आपने खुद ये बात कही कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, उनके इंटरव्यू उठाओ, तारीफ़ें कर रहे हैं, मेहमान नवाजियाँ हो रही हैं, वहाँ जाके फिर एक अलग रवैया रख लेते हैं। तो ये तो डुएल फिर उनकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा। और हम तो कह रहे हैं आओ आओ भाई आओ। जिस दिन आपके हुकूमत की पॉलिसी जिस तरह की इंडिया की हुकूमत की पॉलिसी ऐसी हो जाएगी तो आप भी वही स्टेटमेंट सुनेंगे इंडिया के, पाकिस्तान से भी जैसे इंडिया से सुन रहे हैं। देखिए, पॉलिसी आपकी हुकूमत की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हुकूमत जो है ना, हम तो बात कर रहे होते हैं कि आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाएं मोस्टली, लेकिन वहाँ की जो पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंट उनके प्लेयर्स पे भी होती है, उनके मीडिया पर भी होती है, उनके
अवाम पता नहीं फिर कितनी आज़ाद होती है। क्रिकेट का किस चीज़ कोई आज़ाद वज़ाद नहीं है भाई, तो इस चीज़ को भी देखें। हम तो चाहेंगे आप आएँ, मोस्ट वेलकम, आपको निहारी पाए, जो बोलेंगे अपने घर से बना के खिलाऊंगा, आप आएँ। मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये सोच रहा है कि हमें एश्योरेंस चाहिए और आईसीसी इस चीज़ की गारंटी दे कि भाई आप तैयारी पूरी करें और शुरू करें, भारतीय टीम जरूर आएगी। पीसीबी ने अपनी रंडी रोनियां स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इनका काम है रंडी रोना। इन्होंने रोना है और सिर्फ रोना है। अब भाईजान इन्होंने नई तमाशबीनियां शुरू कर दी है। जब इनको पता चला ना कि भाई पीएसएल तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, पीएसएल सिर्फ फ्लॉप नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी दूसरी कंट्रीज में बड़ा गलत गया है कि यार ना हमारे पास ग्राउंड है, ना हम कोई सीरीज जो है वो कर सकते हैं, किसी टीम को जो है वो हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में आके कुछ सीरीज ही खेले। किसी आईसीसी टूर्नामेंट को तो बड़ी दूर की बात है, मतलब हम कोई सीरीज होस्ट नहीं कर सकते, आईसीसी टूर्नामेंट कहां से हम होस्ट करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया बेचैन है कि किसी तरह भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ जाए। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती है, ये पाकिस्तान को भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी फिर पाकिस्तान में होगी ही नहीं, क्योंकि भारत के बिना आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि आईसीसी जितनी कमाई किसी टूर्नामेंट से करता है, उसकी ज्यादातर कमाई भारतीय मैचों के कारण ही होती है। तो पाकिस्तानी मीडिया कोशिश कर रही है कि किसी तरह भारतीय टीम को पीसीबी बुला ले पाकिस्तान में एक बार। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आ गई तो हो सकता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हो सकता है उसकी हालत भी ठीक हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया पूरी कोशिश कर रही है भारतीय टीम को मनाने की, लेकिन ये उनको भी मालूम है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, भारतीय टीम को इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि अब 1 साल से भी कम का टाइम है। एक तो इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, जो इनके पास 3-4 स्टेडियम हैं उनकी हालत काफ़ी बुरी है, बल्कि जो पाकिस्तान सुपर लीग अभी पाकिस्तान में हो रही है उसमें भी ऑडियंस नहीं आ रही। तो इसलिए ये सब देखकर पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार बीसीसीआई को राजी कर लिया जाए या भारत की टीम पाकिस्तान में आ जाए तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी पैसा मिल जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। लेकिन जब भारत नहीं जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी ही नहीं। और बीसीसीआई की कितनी ताकत है ये भी आपने इस वीडियो में देखा, कैसे पाकिस्तानी मीडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अदर जो बोर्ड्स हैं उनको अपने साथ ले लें, क्योंकि सभी बोर्ड्स बीसीसीआई की ही सुनते हैं, क्योंकि वो बीसीसीआई इन सभी बोर्ड्स को पैसा भी देता है, तो इसलिए वो बीसीसीआई की ही सुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम अपनी बात आईसीसी से मनवा लें, लेकिन आईसीसी क्या करेगा, क्योंकि आईसीसी को जो पैसा मिलता है उसका 80% तो भारत से ही आता है। तो गाइज क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।